ये एक ऐसी जगह है जहां अंदर बहुत कम लोग आते हैं, बिकॉज अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेल वी होप कि सब लोग हेल्दी ही रहें। हाय, माय नेम इज क्रिश और ये है कैथ लैब, यानी कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी, जहां डॉक्टर्स डायरेक्टली आपके हार्ट को देखते हैं, जहां ब्लॉक्ड आर्टरीज को सेकंड चांस मिलता है और जहां लाइफ सेविंग डिसीजंस आर मेड अंडर अ मिनट। सो लेट्स चेक इट आउट। Joining me today is a doctor who has directly and literally for 2 decades looked inside the human heart. Dr. Pankaj Manoria, who is an interventional cardiologist and the director of this very cath lab, which is Manoria Heart and Critical Care Hospital, Bhopal. Welcome, sir. Thank you. Doctor, for the spirit behind TikTok for Healthy Heart, and before you take us to your world and show us everything behind it, एक fundamental question. इंडिया में अभी हार्ट डिजीजेस का क्या सीन चल रहा है? India, there's a rapid surge in the heart disease. Yeah. And the worst part is the younger generation are being affected by heart disease. So if I see 10 patients daily of heart attack, 4 out of 10 will be below the age of 40. So all those young generations are getting trapped of the heart diseases. This is the major, it's very serious issues that this is what is happening in our country. Yeah. And I think इसीलिए conversation जरूरी भी है. Exactly. तो sir, let's just go and show us your world. Yeah, sure. Let's go. डॉक्टर, मुझे तो ये सब कुछ साईफाई मूवी की तरह लग रहा है. हाँ. तो आप एक्सप्लेन कीजिए क्या क्या मशीन का क्या क्या काम. मैं बताता हाँ हूँ. जी. ये पूरा सिस्टम का वो कैथ लैब बोलते हैं. ओके. अपन जो मेन मशीन का बोले तो ये मेन मशीन होती है कैथ लैब. इसी मशीन से हम एंजियोग्राफी करते हैं. ओके. एंजियोग्राफी मतलब हार्ट की जो नसों की होती हैं उनकी धमनियों की ब्लड सप्लाई की पोजीशन क्या है, इसी में पेशेंट को लेटाते हैं, फिर हम कैथराइज करते हैं उसका रीडल आर्टरी या पैर वाली आर्टरी को पंचर करके. कितने दिखाओ जरा इनको. फिर हम कैथेटर अंदर ले जाते हैं. ठीक है. और फिर हम उसमें इंजेक्ट करते हैं डाई, तो वो पूरा ओपेसिफाई कर देती है आर्टरीज को, तो उससे पूरा अंदर का फोटो आ जाता है. तो यहाँ बेसिकली आप हार्ट को अंदर से देखते हैं. ये आप देख रहे हैं हार्ट पंप कर रहा है. हाँ. और ये हमने कैथेटर, ये हमने उसको अंदर इंसर्ट किया कोरोनरी आर्टरीज में, हार्ट की धमनियों में, और फिर हम इंजेक्शन देते हैं तो पूरी आर्टरी उभर के आ जाती है. तो आप देखते होंगे ये 2 आर्टरी दिख रही है लेफ्ट की, एक इधर एक ऊपर, तो ये पूरा हार्ट की पंपिंग भी दिख रही है. तो इस हिसाब से पूरा हार्ट का अंदर में क्या फंक्शनिंग हो रही है, कुछ ब्लॉकेजेस तो नहीं हार्ट के अंदर जिसकी वजह से अटैक आता है, तो उसी को पहचानने की जांच होती है एंजियोग्राफी, जो कि इसी जगह कैथ लैब में उस मशीन के माध्यम से होती है. मशीन, ये पूरी मशीन कैथ लैब की मेन मशीन यही है. तो यहाँ पेशेंट कितनी देर रहता है? एंजियोग्राफी का प्रोसीजर मोस्टली 5 to 10 मिनट्स का रहता है. एंजियोग्राफी तो उसमें यूजुअली 5 से 10 मिनट में एंजियोग्राफी प्रोसीजर खत्म हो जाता है. और उसमें किसी जनरल एनेस्थीसिया की लोकल एनेस्थीसिया, लोकल जिस एरिया को हम हाथ की एनेस्थीसिया करते हैं यूजुअली, तो हाथ में लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेन ना हो, और उसमें बेहोश नहीं करते हैं, ओनली लोकल एनेस्थीसिया मार जाता है. इट्स अ सिंपल प्रोसीजर. डॉक्टर, एक आपकी स्पेशलिटी भी है जो रिस्ट अप्रोच है आपका. हाँ, ट्रांसरेडियल बोलते हैं. हाँ, उसमें क्या होता है? बेसिकली एंजियोग्राफी करने के 2 तरीके होते हैं. एक तरीका होता है कि पैर की नस के माध्यम से आप हार्ट तक पहुंचते हो. ठीक है. एक होता है कि हाथ की नस के माध्यम से. मतलब रास्ता कौन सा है वो डिपेंड करता है. जाना आपको हार्ट के अंदर है. हाथ से फायदा ये होता है कि इसमें जल्दी रिकवरी होती है, ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं. ठीक है. तो पेशेंट फ्रेंडली होता है ये जल्दी. तो फीमोरल से पैर से करते तो कई बार ब्लीडिंग कई बार सीरियस हो सकती है. पेशेंट को लेटे रहना पड़ता है फॉर 6 to 8 आवर्स. डिस्चार्ज में टाइम लगता है, तो इट्स ऑलवेज हाथ का काफी ईजी रहता है यूजुअली. ऑल्सो स्टेंट्स के बारे में मुझे जानना है. स्टेंट्स किस सिचुएशन में डाले जाते हैं? स्टेंट्स तो जब हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं तो पहले एंजियोप्लास्टी से ब्लॉकेज को आप ओपन करते हो. स्टेंट्स ही लगाते हैं ताकि दोबारा आर्टरी क्लोज ना हो जाए. स्कैफोल्डिंग इफेक्ट, स्कैफोल्डिंग वो करता है आर्टरीज में. स्टेंट मेटेलिक स्टेंट होते हैं, मेटेलिक कोबाल्ट क्रोमियम के स्टेंट्स होते हैं, ताकि वहां ब्लॉकेज दोबारा ना जाए. कई बार एंजियोप्लास्टी का ब्लॉकेज हम खोलते हैं, दोबारा ब्लॉकेज भी आ सकते हैं. तो स्टेंट प्रिवेंट करता है आर्टरी को दोबारा पिचकने से, दोबारा ब्लॉकेज आने को सपोर्ट प्रदान करता है. वो आपको यहीं पे दिखता है. हाँ, वो हम डालते हैं और सब हमें जिन्हें दिखाओ कोई स्टेंट, उनको स्टेंट उसमें आपको दिखता है कि स्टेंट कैसे जा रहा है, कैसे फुलाते हैं, वो सब चीज दिखता है. तो स्टेंट्स को लेके एक मिथ भी है बहुत ज्यादा कि एक बार वो डल गया तो लाइफ खत्म है. फिर नहीं, वो बहुत लोगों को बहुत रिस्की लगता है. नहीं, रिस्क स्टेंट लगाते ही जब रिस्क हो जाती है बॉडी में. कोई नॉर्मल पेशेंट को थोड़ी लगाते हैं. जब पेशेंट रिस्क में होता है, जब उसकी रिस्क कम करने के लिए स्टेंट लगाया जाता है. रिस्क क्यों होती है कि ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लॉकेज से हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक से जान को रिस्क होता है. तो हार्ट अटैक को ट्रीट करने के लिए दोबारा हार्ट अटैक ना आए इसलिए स्टेंट लगाया जाता है. इट्स अ रिस्क प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट एनी फर्दर रिस्क हैपनिंग. ये होता है. ये इस तरह से स्टेंट हमने डिस्प्ले किया, फिर स्टेंट को उसको फुला देते हैं जिस आर्टरी में,
ले जाके नेक्स्ट दिखाओ, इस तरह से उसको और कंप्लीट से करते हैं, इससे दिखता है। नेक्स्ट लास्ट शॉट, इस तरह से पूरा फिर लगने के बाद पूरा ओके ऐसे फैल जाता है। तो इस रूम में एक टाइम पे एक पेशेंट रहता है यहाँ, हाँ। सबनेटर, फिर स्टाफ रहते हैं 7-8 लोग रहते हैं, 7-8 लोग एक टाइम पर होते हैं प्रोसीजर के 6 से दौरान। 7 होते हैं, कुछ Okay, नर्सेज होती हैं, टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, सब लोग रहते हैं, तो टीम वर्क रहता है। ऑल्सो एक कंफ्यूजन है डॉक्टर, वो भी मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी दोनों को काफी लोग सेम मानते हैं। नहीं, एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, मतलब जांच है सिर्फ, उससे पता लगता है। एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट हो गया, जो ब्लॉकेज को खोलने की प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं अपन। ओके ओके। और एंजियोप्लास्टी में ज्यादा टाइम लगता है? हाँ, एंजियोप्लास्टी में हाफ एन आवर टू 1 आवर के बीच में। ओके ओके ओके। सो ऑल ऑफ दिस इज सेफ। हाँ। और कोई जो भी मशीन है, और कुछ और मशीन से होती है जिसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि मैं बताया था ना, आईवस होता है ये। हाँ जी, ये मशीन है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, आईवस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके। इसमें हम हार्ट के अंदर एक अल्ट्रासाउंड कैथेटर इंसर्ट करते हैं और हार्ट की धमनियों की सोनोग्राफी करते हैं कि धमनियां का साइज कितना है, उसमें कैल्शियम है कि नहीं, उसकी क्या मैकेनिज्म हो रहा है, क्या मॉर्फोलॉजी है, तो उसको सब जांच करते हैं। और स्टेंट ठीक से लगाए कि नहीं, सब तरीके से उसको फिर अंदर से देखते हैं हम लोग। इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड मतलब इनसाइड ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, इट्स लाइक अ थर्ड आई ऑफ, बोल सकते हैं तीसरी आंख बोल सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट की। मतलब अंदर से आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि एंजियोग्राफी अलोन से इट इज इनसफिशिएंट। तो आपकी 2 बुक्स में से एक इसी पर है? हाँ है, किसी पे है। हाँ, वेरी नाइस। ये अब एक और टेक्नोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ओसीटी। ओके। ओसीटी बेसिकली लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, इंफ्रारेड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। इसमें भी वही काम होता है, इसमें अंदर जाके हम हार्ट के अंदर से देखते हैं कि हार्ट की आर्टरीज की बनावट कैसी है, क्या मॉर्फोलॉजी है प्लाक की, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, क्या डायमीटर है, क्या लीजन है। तो ये सब टेक्नोलॉजी एड ऑन होती है ड्यूरिंग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है हमें जो अंदर से लेते हैं, इसको बोलते हैं ओसीटी, उसको बोलते हैं ओसीटी। ओके। ये इस मशीन का नाम है रोटाब्लेशन। अच्छा। रोटाब्लेशन मतलब कब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो कभी कभी कैल्शियम ज्यादा होता है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, जो हार्ट की ब्लॉकेज होती है उनको हम खोलते हैं। अगर कहीं कैल्शियम मतलब पत्थर ज्यादा हो, अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो आप उसको ओपन करने में दिक्कत आएगा। आप क्या करते हैं, घर बनाते हैं, क्या पत्थर होता है उसको ड्रिल करके रास्ता बनाते हैं अपन कोई भी। तो ये ड्रिलिंग मशीन है, हार्ट के अंदर कैल्शियम होता है, उसको ड्रिल करके उसको कैल्शियम को तोड़ते हैं ताकि जगह बन सके स्टैंड लगाने की। तो जब तक स्टैंड को तो इसको कैल्शियम को तोड़ेंगे नहीं तो जगह ठीक से नहीं बनेगी, और जगह ठीक से नहीं बनेगी तो स्टैंड ठीक से नहीं लगेगा, तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो पहले आर्टरी को क्लीन करते हैं, जो भी कैल्शियम है उसको ड्रिलिंग से हटाते हैं और फिर हम स्टैंड लगाते हैं, इस तरह से होता है। ओके। ये बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है, इसको बोलते हैं सीएमडी एनालिसिस, कोरोवेंट्रस मशीन, सीएमडी। इसमें क्या होता है, जिन की कई बार कोरोनरी आर्टरीज एंजियोग्राफी नॉर्मल भी होती है, लोगों को एंजाइना होता है। हाँ जी। तो उसमें कई बार क्या, जो छोटी नसें होती हैं जो कि एंजियोग्राफी में विजिबल नहीं होती, तो एंजियोग्राफी का एक रेजोल्यूशन का लिमिटेशन होता है। राइट। अगर बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होंगी तो वो उसमें दिखती नहीं है, तो वो छोटी आर्टरीज का रेजिस्टेंस कितना है, फ्लो कितना है, उसको देखने की जांच होती है, कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन, सीएमडी बोलते हैं। तो ये इस मशीन के द्वारा अटैच करके हम अंदर से और छोटी नसों की जांच करते हैं, इसको बोलते हैं कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन, सीएमडी। तो सब कुछ देख सकते हैं बेसिकली हम इन मशीन से? पूरा A to Z आपके हार्ट के अंदर का, बड़ी छोटी नसें क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सब कुछ आप कर सकते हो। हमारे पास लगभग सभी मशीनें, बिल्कुल सब इम्पोर्टेड मशीनें, सभी नई मशीनें, लेटेस्ट हैं सब चीज़ें। तो इट्स वेल इक्विप्ड, कुछ भी इमरजेंसी के लिए हम लोग रेडी रहते हैं 24/7, कभी भी कुछ हो। आज मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी तो ये बहुत बार रात को 2 बजे 3 बजे भी करना पड़ता है कई बार, डिपेंडिंग अपॉन द इमरजेंसी, क्योंकि हार्ट अटैक इज एन इमरजेंसी। राइट। डॉक्टर, हार्ट अटैक के लिए जब आपके पास कोई आता है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और फिर आगे क्या मेजर्स रहते हैं? हार्ट अटैक का प्रथम जो मेन सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन। किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, सेंटर ऑफ चेस्ट में हो रहा है, लेफ्ट हैंड में रेडिएट कर रहा है, साथ में डिफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, कोल्ड स्वेट है, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण से पहचानते हैं सबसे पहले। उसके बाद सबसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है ईसीजी। राइट। ईसीजी से हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये पेन हार्ट का है कि नहीं है। और जब हमें डाउट होता है तो फिर हम सेकंड करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ये होता है पहले ईसीजी फिर इको में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब हमें लगता है कि हाँ इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको हार्ट के ब्लॉकेज डेवलप हो रहे हैं, हार्ट अटैक है, तो फिर थर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है एंजियोग्राफी, जो कि हम कैथ लैब में करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप रहता है, लगता है पहले ईसीजी फिर इको, और जो सीवियर फॉर्म में होता है उनको फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं खास पेशेंट्स की। फिर हार्ट अटैक के दौरान ऐसा बोला जाता है टाइम बहुत मैटर करता है, तो वो टाइम क्या ड्यूरेशन है? टाइम इसको बोलते हैं गोल्डन आवर। अगर आपको अटैक आया, अगर विद इन 1 आवर अगर अपन ने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया, जो ब्लॉकेज है उसको खोल दिया, तो हार्ट अटैक से जो डैमेज होता है वो करीबन 90% आप उसको
वापस रिवर्स कर सकते हो। अच्छा। दैट इज कॉल्ड गोल्डन आवर ट्रीटमेंट। ओके, इसलिए बोलते हैं उसको। और ये कैसे पता लगे फैमिलीज को कि जैसे ये प्रॉब्लम जैसे आपको हार्ट अटैक आया, आप तुरंत आए हॉस्पिटल, हमने तुरंत आपकी एंजियोग्राफी की, जो ब्लॉकेज है उसको खोल दिया, मतलब आपका पूरा ट्रीटमेंट विद इन 1 आवर हो गया, तो फिर उसको बोलते हैं गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आपका तो काफी हद तक आप उसके जो दुष्परिणाम है हार्ट अटैक के, उससे आप बच सकते हो, उसको बोलते हैं ये। बट बाय चांस अगर एकदम से पेन हो रहा है, एकदम से पेन होना शुरू होता है और ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो ऐसे में अर्ली में कुछ फैमिली कर सकती है? अर्ली में मैंने बोला एक किट होती है, आपको सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि लक्षण हार्ट अटैक के हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले प्राइम होता है कि आपको सही मेडिसिन देना है, ब्लड डिसॉल्विंग मेडिसिन। ओके, इसमें 3 दवाई होती हैं, इसको किट बोलते हैं हम, जो हार्ट अटैक का किट। हाँ। इसमें एक होती है क्लोपोडोग्रिल की 300 मिलीग्राम की टैबलेट, ओके, डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम और अट्रोवास्टैटिन 80 मिलीग्राम। तो ये 3 टैबलेट आपको तुरंत देना है अटैक में। तो ये अगर आपने अगर आपने गोल्डन आवर में दे दिया, तो भी 50-60% आप उस दवाई से भी आपका ठीक फिर उसके बाद ये उसके बाद हाँ हॉस्पिटल। ओके ओके, बेटर होता है। ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड है, इसमें हम ट्रांसड्यूसर लगाते हैं हार्ट पे। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम डिटेक्ट करते हैं हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट के वाल्व्स कैसे हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत इजीली और बहुत क्विकली इस मशीन से मिल सकती है। इस बेसिक आइडिया हो जाता है कि हार्ट की कैसा है क्या। जब हमें डाउट होता है इसमें, तो फिर हम आदमी को एंजियोग्राफी की एडवाइस देते हैं। तो सबसे अर्ली स्टेप्स यही रहते हैं। हाँ। तो ये आपका स्टाफ है डॉक्टर? हाँ। कौन कौन क्या क्या काम करता है इसमें? ये अनिल है, ये स्क्रब नर्स, ओटी टेक्नीशियन संदीप द्विवेदी, कैथ लैब टेक्नीशियन जितेंद्र, कैथ लैब टेक्नीशियन समा, कैथ लैब टेक्नीशियन, बस मिक्स रहता है, नर्सेज, टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, उससे टीम वर्क होता है, सब अपना अपना काम करते हैं। तो यूजुअली 6 to 7 लोग रहते हैं एक प्रोसीजर के टाइम पे। तो आप लोग भी सर से काफी कुछ सीखते हो? बिल्कुल। कितना टाइम हो गया टीम में? करीब 16-18 साल, 18 साल। अच्छा, 20 ईयर्स आपको ऐसे? हाँ, कुछ लोग पुराने, कुछ लोग नए। बहुत सही, बहुत सही। डॉक्टर, अभी तक हमने आपकी काम की दुनिया देखी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू। 2006 से ऑलमोस्ट आप ये कर रहे हैं। Yeah, I did my first of all did my DM in cardiology. Okay. From KGMC Lucknow from 2003 to 2005. Okay. And then I was in Escorts Delhi for a couple of years, and then I was in Ahmedabad also. And since 2008 we have started our own hospital in Bhopal. But why cardiology specifically? उसमें interest कैसे आया? To be fair, my father was also a cardiologist. अच्छा. And he was one of the senior most cardiologists in MP. Okay. So it was inherited, you can say. Cardiology was in my blood, and so it gave me an inspiration to become a cardiologist, and that is how a journey for cardiologist began with me. Very nice. And I have also very interest in cardiology. So over 20 years. Almost 20 years, and over 12,000 angiographies, I think. More than that. Wow. Over 2,000 angioplasties. आपको अपना पहला केस याद है? पहला केस, it was way back in when I was in Lucknow, when I did my first angiography. So basically what happened was when I was about to do the procedure, जो patient था, तो he said कि डॉक्टर साहब, मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मेरा पहला मौका है। अच्छा। मैंने कहा घबराओ नहीं, मेरा भी पहला है। But this was a funny side. This is how we both were nervous, but it went very smoothly. सर और नर्वस तो नहीं हो गया था सुन के? नहीं, once we laughed ना, all the pressure was released. Nice. Because humor releases all the pressure. So once it went very smooth. So you have published almost over 50 scientific articles, definitely. right? And 2 books आपने निकाली हैं, जिसमें से most interestingly एक हिंदी book है, दिल दा मामला। This is a Hindi book. This is basically for a common public. How to protect their heart and how to keep their heart healthy. दिल दा मामला, just basic education in Hindi for the common people. इसका नाम बहुत interesting है। इसका idea कैसे आया था? दिल दा मामला, just to make it a fancy name. It has nothing to do with what we used to see in the movies. उसका कोई इससे ताल्लुक नहीं. In fact, दिल का कभी ताल्लुक होता भी नहीं movie से. It's all we say about the only function of the heart is to pump the blood. And give it to various organs. Beautiful initiative, sir. 20 years में कोई ऐसा moment जिसकी वजह से आपका प्रैक्टिस करने का तरीका चेंज हुआ हो? कोई ऐसा केस या कोई ऐसा moment जो आपने देखा? The main revolution what happened was after once in the COVID,
And when I got a lot of time to study, then I started studying the intravascular ultrasound, IVUS. Okay. That was the turning point of my career because IVUS is also the latest technology. It was just coming to India, came to India, and it was just evolving. Achha. So I picked that technology at a very early age, and that gave me a boost to my career. And what happened after, once I started, then only almost in 2020 IVUS, and now I have written a book on IVUS also. This is called IVUS A to Z. Okay. It is one of its kind in the entire Asia. You can say you won't find any book on IVUS because it's a new technology. People are still learning. So I've just learned it. In fact, I've published the book also for the others to learn this procedure, IVUS A to Z. Now, since it is a new technology that you're talking about, तो modern cardiology और जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब से अब में कितना difference है? It's a lot of difference now. The technology has evolved dramatically. The angiography machines have evolved. Now we have this intravascular ultrasound. That means we can go inside the coronary arteries and see what is exactly happening. Achha. IVUS, it's like a third eye of intervention cardiologist. In angiography, we see from outside and see the indirect version of the coronary arteries. Here we go directly inside the coronary arteries and see what is exactly happening. So this gives a better result and better long-term outcome for our patients and improves our understanding for the coronary arteries as well. Right. Sir, अब एक rapid fire round Yeah, surely. बिल्कुल short crisp answers चाहिए. Yeah. Back to back. Yeah, sure. सबसे पहले one myth about the heart that you want to bust forever. People relate heart to love. This is a very myth. Heart has nothing to do with emotions. It's just a pumping organ, muscular organ, which pumps 5 liters of blood per minute throughout your life. One daily habit every Indian must adapt for a healthy heart. I think one must follow a daily routine. We must remove randomness from our life. We should have fixed routines, fixed day for waking up, sleeping, eating. Everything should be fixed. It's a randomness which is body doesn't like randomness. One food items जो आप चाहते हो Indians खाना छोड़ दे अब. I think any deep fried food, any food which has been cooked by reusing this oil again and again, like samosa, kachori, all the reuse oil. Secondly, I can say the packed food. So one message for the families who are scared कि वो अपने घर में से किसी member को cath lab में लेकर आ रहा है. I think doing angiography is a very, very safe procedure. Okay. It's a basically diagnostic procedure. Now the technology has refined so much, so I don't think so there's a risk in doing angiography. It's hardly any risk in it. It's a very safe procedure. Nowadays we do by hand also. The local complications are also less, and we discharge our patients within 4 to 6 hours as well. And doctor, one final line that every heart patient should remember always. I think to keep the heart healthy, एक हिंदी में एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक संदेश सबको देना चाहेंगे कि 2 फेफड़े 2 गुर्दे 2 आंखें और दिल बेचारा एक, इसका ख्याल करके तो देख, छोड़ दे बीड़ी सिगरेट का नशा, कर देगी खराब ये दिल की दशा, थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा वजन घटा लो, अपने दिल पे थोड़ा तरस तो खा लो, कि फास्ट फूड और फैट को कम करो प्यारों, वेजिटेबल और फ्रूट से जुड़ो ज्यादा यारों, शुगर और बीपी का तुम रखो कंट्रोल और बढ़ने ना दो अपना कोलेस्ट्रॉल, सो इन सब बातों का जो रखे ख्याल, उसका दिल रहे जवान सालों साल सालों साल. तो यही तो है टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट. आज हमारे साथ थे फॉर रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल प्लेसेस, एंड उन्होंने हमें दिखाया डॉक्टर पंकज मनोरिया जी ने कि यहाँ पे लोग हील होते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग योर हार्ट एंड योर कैथ लैब फॉर ऑल. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Issued in public interest by IPCA Laboratories.